बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सपोज पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डी, इसको हमने बी बैटरी के पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, तो इसके जो कैपेसिटेंस जो चार्ज होगा वो कितना होगा सीबी, और जो कैपेसिटेंस होगी वो सिंपली कितनी होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हमने क्या करा कि डी थिकनेस की एक स्लैब ली, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, उसको इसमें इंसर्ट कर दिया हमने। ठीक है, जो इसकी डाइलेक्ट्रिक्स दे रखा है हमें ई आर दे रखा है दैट इज इक्वल टू के। क्लियर है, एप्सिलॉन आर दे रखी है और एक इसके इक्वल है के इक्वल है जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है। क्लियर है। अब हमने इस स्लैब को क्या करा, इसमें इंसर्ट कर दिया पूरा। जैसे हमने इसको इंसर्ट करा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, अब चेंज कर जाएगी। तो कैपेसिटेंस कितनी चेंज कर जाएगी, तो सी डैश कितनी होगी हमारे पास अब एप्सिलॉन नॉट आर ए बाई डी। ठीक है, अब एप्सिलॉन ए डी क्या है, सी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं के सी के इक्वल हो गया। अब जो फाइनल चार्ज हो गया वो किसके इक्वल हो गया, के सी बी के इक्वल हो गया। क्लियर है, तो फाइनल चार्ज किसके इक्वल हो गया, के सी बी के इक्वल हो गया। मतलब इसमें से अब क्या हो सकता है, और चार्ज फ्लो कर सकता है। तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन इज, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इसमें डाल दिया स्लैब को, उसकी वजह से जो फाइनल चार्ज बना वो कितना बना, के सी बी के इक्वल बना। मतलब हम उसमें और चार्ज भी ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल चार्ज कितना हुआ, सपोज में डेल्टा क्यू फ्लो हुआ, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी किस तरह से आ जाएगी, क्यू फाइनल माइनस क्यू जो इनिशियल था, क्यू फाइनल क्या है के सी बी, क्यू इनिशियल क्या था सी बी, दोनों को माइनस करा तो क्या बन गया सी बी के माइनस वन। क्लियर है, तो ये उसमें से डेल्टा क्यू फ्लो हुआ। इसके जो बैटरी को क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ेगा इसको और चार्ज देने के लिए। तो वर्क डन बाई बैटरी वो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी। क्लियर है, ये था ना वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना था हमारे पास CV इंटू के माइनस वी, तो क्या बन गया CV स्क्वायर के माइनस वन। तो जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, फुल विड्थ की जितनी विड्थ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था डी थिकनेस की, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो उसकी जो कैपेसिटेंस चेंज हुई वो कितनी हुई, ये हुआ। जो चार्ज फ्लो था वो ये हुआ, जो चेंज इन चार्ज आया वो ये आया, और जो वर्क डन बाई बैटरी आया वो कितना आया CV स्क्वायर के माइनस वन। क्लियर है। नेक्स्ट केस है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमने इसमें क्या करा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करा, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो उसकी थिकनेस कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लैब्स। जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डी, और जो थिकनेस है इसकी वो कितनी है टी दे रखी है हमें। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने इनको क्या करा, चार्ज दिए, एक के ऊपर पॉजिटिव क्यू दूसरे के ऊपर नेगेटिव क्यू, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइलेक्ट्रिक आता था तो वो क्या करेगा, उसमें जब डाइलेक्ट्रिक हम रखते थे तो उसमें क्या होती थी, पोलराइजेशन होती है। क्लियर है, पोलराइजेशन मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले तुम्हें बताया था क्या होता है पोलराइजेशन में। तो पोलराइजेशन होगी, अब पोलराइजेशन होगी तो उस पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पेयर बन जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है। अब ये इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव को कैंसिल आउट कर रहा होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो जो चार्ज बचेगा वो कहां पे बचेगा, सिर्फ इधर नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्यों नहीं कैंसिल आउट कर रहा है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्यों नहीं कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये इन दोनों का मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को नहीं कैंसिल आउट कर पाएगा यहां पे। क्लियर हुआ। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। क्लियर है। अब देखो यहां इसकी वजह से जो हमारी पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल ली है उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। क्लियर है।
तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितनी कैपेसिटेंस होती थी हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट सी नॉट कितनी होती थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बनेगी वो कितनी बनेगी, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। ई नॉट बाहर है और के इसकी स्ट्रेंथ है। देखो हमने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था, जब कूलम्स लॉ इन मीडियम पढ़ा था, तो वहां मैंने फोर्स के रिलेशन निकाला था। तो जिस तरह से फोर्स का रिलेशन निकलता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, उसी तरह आप किसका रिलेशन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई के, जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कितनी है, ई नॉट है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स वो कितना होगा, V इज इक्वल टू, देखो V क्या होता है, ईडी। तो देखो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, जो उसकी थिकनेस थी, ठीक है, और दूसरा किसका, ई टी, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली थी। जो ये एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आया है किसकी वजह से आया, अगर इस स्लैब की मैं इस वैल्यू को हटा दूं, यहां से स्लैब को हटा दूं, तो क्या एरिया बच रहा है, इसका जो कैपेसिटर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके लिए क्या बच रहा है, डी माइनस टी बच रही है। ये डी है, ये टी है, तो ये टोटल कितना बच गया, डी माइनस टी। और दूसरी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी वजह से, इस स्लैब की वजह से, वो कितनी होगी, ई टी। क्लियर हुआ ये? तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी वाई प्लस जो ई था उसकी वैल्यू कितनी थी, ई नॉट बाई के इंटू टी। ई नॉट यहां से कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो पोटेंशियल कितना आ गया, देखो ई नॉट क्या होती है, सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, पैरेलल प्लेट्स के बीच में कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई ए। देखो इधर ई किसके इक्वल होता है, सिग्मा बाई ए के इक्वल। और सिग्मा को क्या लिख सकते, सॉरी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने ई नॉट की जगह लिख दिया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अंदर क्या बच गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो अब कैपेसिटेंस कितनी आ गई, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिकल इंसर्शन इज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू और वी जो हमने वैल्यू निकाल ली, क्यू से क्यू कैंसल आउट, तो सी कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस क्या हुई हमारी यहाँ पे, इंक्रीज होगी बाय पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। क्लियर है? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट विद कंडक्टिंग स्लैब। अब हमने इसमें क्या करा, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। ठीक है, पहले क्या करा था हमने, इंसुलेटिंग स्लैब डाली थी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सॉरी हाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली थी। अब हमने क्या करा, यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। देखो कंडक्टिंग स्लैब हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर जब पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था कि किसी भी कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो जब हमने यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब रखी तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, इन दोनों की थिकनेस कितनी, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, टी की हमने इसमें रख दी। तो कैपेसिटेंस वैक्यूम में कितनी होगी, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है स्लैब के अंदर, जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, B इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सी टी। यहाँ पे E कितनी है, जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो गई। क्या बचा, B क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। C कितना आ गया, क्यू बाई V, तो Q अपॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो कैपेसिटेंस कितनी बन गई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। क्लियर है? तो मतलब अगर आप उसमें चाहे कंडक्टिंग स्लैब रखो या आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखो, जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ज्यादा इंक्रीज किस में हो रही है, जब आप उसमें स्लैब डाल रहे हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हो। कंडक्टिंग स्लैब डालने से भी इंक्रीज हुई है, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से वो ज्यादा इंक्रीज होती है। तो क्लियर हुआ ये?